Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द डेली डोज ऑफ क्रिप्टो न्यूज़। तो हम चालू करते हैं इक्विटी मार्केट से। हमेशा की तरह तो मार्केट में क्या चल रहा है एक बार देख लेते हैं। नाइस। तो इक्विटी मार्केट आज पूरा डाउन है। अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो हमारे एशियन मार्केट की हो, चाहे यूरोपियन मार्केट की हो या फिर अमेरिकन मार्केट की हो, तो सारे आज इन रेड ही क्लोज हुए हैं या फिर इन रेड ही ट्रेड कर रहे हैं। उसका रीज़न भी है, उस पे भी हम आएंगे। क्रिप्टो मार्केट में फिर से एक अच्छा खासा हमको फॉल दिख रहा है। हम देख सकते हैं बीटीसी हो गया, इथीरियम हो गया, या फिर सारे जो टोकन्स है वो ऑलमोस्ट 2.5% से ऊपर, 3%, 4%, कुछ कुछ तो 7% भी डाउन है। अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करता हूँ तो कोई भी एज सच कोई टॉप गेनर नहीं नहीं है, लेकिन टॉप लूजर्स में काफ़ी सारे टोकन्स हैं जो कि यू नो अच्छा खासा आज डाउन है। तो मार्केट में अच्छा खासा फॉल है क्रिप्टो मार्केट में। तो यू नो मार्केट अभी भी रिकवर नहीं किया है। अगर मार्केट ये लेवल्स अभी जो बीटीसी है वो 62,000 के आसपास कुछ ट्रेड करा है, 62 से जस्ट बेयरली ऊपर है। अगर यहाँ से बीटीसी गिरता है तो हम अगला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो 60,000 का। वो अगर सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद हम वापस से वही पुराने लेवल्स जो 56,000 या 54,000 के लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो बीटीसी शायद यहाँ से थोड़ा बहुत कैचअप कर ले, वो हम मतलब थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले ले 62,000 यूएसडी के आसपास जो है सपोर्ट ले ले, तो हम वो हमारे क्रिप्टो के लिए बेटर रहेगा। बट अभी मार्केट का जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है, जो मैक्रो सेंटिमेंट्स है, वो हिला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में वॉर ख़त्म होने के जो हमको लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, यूएस एंड ईरान के बीच में जो डील था वो हो जाएगा, नहीं हुआ। वहाँ पे जो अब वापस से वहाँ पे अटैक्स चालू हो चुके हैं, वो एक दूसरे पे बॉम्ब गिरा रहे हैं। हुआ ये था कि जो ईरान है, जो आईआरजीसी है, जो ईरानियन रिपब्लिक गार्ड है ईरान का, उन्होंने साइप्रस के किसी शिप्स पे, किसी वेसल पे जो है अटैक किया था। क्यों? क्योंकि जो साइप्रस का जो वेसल था, जो कंटेनर शिप था, वो वो पाथ या वो राउट पे नहीं जा रहा था जिस पे आईआरजीसी उनको कमांड कर रहा था। तो इस वजह से उन लोगों ने एक्चुअली, जो ईरान की तरफ से, जो आईआरजीसी की तरफ से ये न्यूज़ आया है कि उन्होंने वार्न किया था, लेकिन उन्होंने जो साइप्रस का जो वेसल है, जो शिप थे, वो उन्होंने उसके बावजूद भी यू नो उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से ईरान ने उस पे अटैक किया, आई थिंक। और फिर उसके बाद जो यूएस है, उसने ईरान पे अटैक किया। काफ़ी सारे ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे अटैक किया, एंड ईरान ने उसके रिटेलिएशन में जो है आसपास के जो नेशन है उन पे अटैक किया, यहाँ जहाँ तक मेरे को पता है। तो यही जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो वापस से बढ़ चुके हैं, एंड जो वेस्ट एशिया में जो अभी हो रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता हुआ हमको दिख रहा है। हमको लग रहा था कि डील हो जाएगा क्योंकि एमओयू साइन हो चुका है, तो शायद फाइनली एक डील हो जाएगा, एक पीस डील हो जाएगा, लेकिन नहीं। एंड ये हमारे लिए बुरी बात है, लेकिन इसराइल के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो वो है। एंड दूसरा न्यूज़ ये है कि ऑफ कोर्स जो ये मेजर न्यूज़ है, जिसके वजह से जो ग्लोबली थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया है मार्केट में। हम देख सकते हैं ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट $80 के आसपास कुछ जो है ऑयल ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट गिरा हुआ है, स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, कमोडिटीज़ थोड़ा
ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट कब रिकवर करेगा इन चीज़ों से। अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पकड़ के नहीं जा रहा है। हमने लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो मार्केट थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे आई थिंक 64,000 के लेवल्स के आसपास आ गया था बीटीसी। लेकिन आज हम देख रहे हैं वापस से जो है क्रिप्टो में डाउनफॉल चालू हो चुका है। तो मार्केट इसी तरह से जो है कंसोलिडेट कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। लेकिन मेजर ट्रेंड जो है मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का, वो डाउनवर्ड्स ही है। तो वो एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि जितने भी लेवल्स हम लोगों ने पहले सोच के रखे थे कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, नहीं यहाँ पे गिरेगा तो अगली वहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, वो सारे जो लेवल्स है वो धीरे धीरे करके क्रिप्टो ने उस लेवल्स को तोड़ा है, वो उन सपोर्ट्स को तोड़ा है। एंड अभी हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे टोकन जो है 60 to 70% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। ये एक अच्छा बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है आपके लिए, अगर आप इस इस एसेट क्लास में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, आपको वो एसेट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे जो आपके प्लान से मैच करता है, कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, या आपको या आपको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है। आपका रिस्क क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक डिसीजन बनाने के लिए। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा तो काम सिर्फ सेंटिमेंट एनालाइज करना है, एंड आपको जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो आप तक पहुंचाना, ये मेरा काम है, बस मैं वही करता हूँ। एंड मार्केट में दूसरा अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ ये है कि जो स्ट्रैटेजी है उसने अपने जो उनके स्टॉक्स होते हैं MSTR, जो कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो खुद का शेयर्स है, वो उन्होंने बेचा है खुले, मतलब ओपन मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनको जो डॉलर का जो रिजर्व्स है, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक एक टेक कंपनी है, बड़ी जाइगेंटिक टेक कंपनी है। तो उनको इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए उनको अपने रिजर्व्स में US डॉलर्स होल्ड करने पड़ते हैं। और आपको पता है स्ट्रैटेजी ने काफ़ी पैसा जो है BTC में इन्वेस्ट किया है, जो कि कुछ इन्वेस्टर्स उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो BTC है वो काफ़ी रिस्की एसेट है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। एंड क्योंकि कंपनी का ये एक सॉर्ट ऑफ एक रूल है कि अराउंड समवेयर अराउंड 3 बिलियन वो US डॉलर्स में अपने रिजर्व में होल्ड करे। तो उसी चीज़ को हमने लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि जो स्ट्रैटेजी है उसने कुछ 200 मिलियन के BTC जो है उसने सेल किए फॉर द सेम रीज़न। एंड अभी उसने BTC को नहीं बेचा है। जो BTC का जो उनके पास पोर्टफोलियो है उन्होंने उसको होल्ड किया, उन्होंने खुद के शेयर्स बेचे हैं इस बार। तो ये काफ़ी एम्बिगुअस है। एक एक साइड पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी जैसे बड़ा कंपनी, एक बड़ा टेक कंपनी, वो BTC को होल्ड कर रहा है, वो अपने स्टॉक्स से ज़्यादा BTC को होल्ड करना प्रिफर कर रहा है। ये उस कंपनी का BTC पे कॉन्फिडेंस शो करता है। लेकिन दूसरा डार्क साइड उसका ये है कि जो इन्वेस्टर्स है वो स्ट्रैटेजी को पैसा देते हैं, राइट, एंड वो पैसा स्ट्रैटेजी जो है BTC में डालता है। अगर इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस कंपनी पे लूज करेंगे, तो वो लोग जो अपना पैसा है या जो अपने इन्वेस्टमेंट्स है वो वापस लेना चालू कर देंगे। एंड अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुए होगा, तो जो स्ट्रैटेजी है उनको जो अपना BTC का जो जितना भी पोर्टफोलियो है उनके पास, उनको वो बेचना पड़ सकता है जस्ट टू पे बैक देयर इन्वेस्टर्स। तो ऐसा हो सकता है, एंड ये मार्केट के लिए काफ़ी कंसर्निंग हो सकता है ऑफ कोर्स। एंड अगला न्यूज़, तीसरा न्यूज़, और क्या न्यूज़ है?
ETF, BTC, इथेरियम, XRP के ETFs हैं, जो सोलाना के ETFs हैं, जो भी पैसा है वो अभी भी आउटफ्लो ही कंटिन्यू हो रहा है। हमने बीच बीच में थोड़ा बहुत इनफ्लोस देखा है, लेकिन मार्केट में अभी ज़्यादा आउटफ्लोस ही हो रहा है। क्लैरिटी एक्ट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो हमने रिसेंटली कि आज ही एक न्यूज़ आया है, जो लिंडसे ग्राहम है, जो कि US के सेनेटर है। आई थिंक फॉरगॉट द स्टेट, किसी एक स्टेट के सेनेटर है। वो जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। वो अभी यूक्रेन से वापस आए थे रिसेंटली, एंड अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया। एंड एक और सेनेटर की भी डेथ हुआ है रिसेंटली। तो वो एक बुरी, मतलब ऑफ कोर्स ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर हम क्रिप्टो या फिर क्लैरिटी एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये और भी बुरी बात है, क्योंकि जो क्लैरिटी एक्ट है वो कंटिन्यूसली डिले होता जा रहा है। हमको यकीन था कि जो रिपब्लिकन्स है वो मेजॉरिटी में रहेंगे, एंड वो सब वोट करके क्लैरिटी एक्ट को कैसे ना कैसे पास करा देंगे। लेकिन शायद अब वो जो मेजॉरिटी वोट होगा उसमें थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, एंड ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है क्रिप्टो एंड क्लैरिटी एक्ट पे। तो यही थे दोस्तों, मतलब काफ़ी छोटा न्यूज़ है, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ है भी नहीं देने के लिए। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे वो तो मैंने आपको बता दिए। हमको अभी सिर्फ फोकस करना है अपने जो टोकन्स है उन्हीं में DCA करते रहें, अच्छे टोकन्स को आइडेंटिफाई करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे कुछ टोकन्स आइडेंटिफाई करूं जो पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर में आगे बढ़ने का, तो मैं एक वीडियो में कुछ टोकन्स ऐसे लिस्ट कर सकता हूं जो कि अच्छा खासा है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके टेक्निकल्स अच्छे हैं। तो वैसे कुछ टोकन्स में आई कैन सर्च। बट अगेन, आपको सिर्फ मेरे बातों पे भरोसा करके किसी भी टोकन में ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको तो ऑफकोर्स अपना रिसर्च करना ही करना है, बट मैं आपको एक डायरेक्शन या फिर एक फिल्टर करके आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ, जो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इफ़ यू प्लीज़ कमेंट, आपको जो भी फीडबैक देना है आप नीचे कमेंट करके आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, इस एसेट क्लास को लेके या किसी भी टोकन को लेके, आप कोई भी XYZ टोकन हो, आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है कि ये कैसे काम करता है, जो टेक्निकलिटीज़ है आपको ब्लॉकचेन को लेके, क्रिप्टो को लेके, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, चाहे वो स्पेस से किसी भी छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपको छोटा सा भी छोटा डाउट हो, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं आपको एक वहीं पे कमेंट करके रिप्लाई कर दूं, या फिर एक वीडियो बना दूं अगर मेरे को क्वेश्चन अच्छा लगा तो। थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।